दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप भली बातें जानते हैं, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है या सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोई प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है, तब तक उस व्यक्ति को न्यायालय की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती जब तक कि उसके विरुद्ध आदेश पारित नहीं कर दिया जाता जिसके विरुद्ध यह याचिकाएं या प्रार्थना पत्र दायर किए गए हैं। यानी कि जब तक उस व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी नहीं हो जाते या 156(3) के तहत उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं हो जाते, तब तक वह व्यक्ति, जिसको प्रपोज्ड अभियुक्त भी कह सकते हैं, न्यायालय कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। लेकिन यह स्थिति रिवीजन में जाकर बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने कोई प्रार्थना पत्र 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल किया गया है, माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा आपका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, उसके विरुद्ध आप रिवीजन फाइल करते हैं, तब रिवीजन को तय करते समय न्यायालय बाध्यकारी है कि वह प्रपोज्ड एक्यूज्ड को भी सुने। प्रपोज्ड एक्यूज्ड को अब सुना जाएगा, जिसे निचली अदालत में कुछ कहने का अधिकार नहीं था, कार्रवाई में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, रिवीजन में उसको सुना जाना आवश्यक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संत कुमारी व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य में कहा कि यदि रिविजनिस्ट के अपोजिट पार्टी जो उत्तरदाता है, रेस्पोंडेंट है, उसको सुने बिना न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो यह आदेश कायम रहने योग्य नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें, सीआरपीसी की धारा 401 सब क्लॉज 2 इसी बात को स्पष्ट करती है कि रिवीजन में रेस्पोंडेंट को या जिसको हम प्रपोज्ड एक्यूज्ड कह रहे हैं उसको सुना जाना आवश्यक है। अर्थात प्रपोज्ड एक्यूज्ड को नोटिस जारी करना न्यायालय के ऊपर बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनहर भाई, मुलजी भाई कबाड़िया व अन्य बनाम शैलेश भाई, मोहन भाई पटेल व अन्य में भी कहा गया था कि यदि रिवीजन के समय अपोजिट पार्टी को या रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी नहीं किया गया है तो यह रिवीजन अमान्य होगा। इस तरह रिविजनिस्ट कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। इससे पहले भी बाल मनोहर जालान बनाम सुनील पासवान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 401 सब क्लॉज 2 यह न्यायालय के लिए मैंडेटरी है कि जब कोई रिवीजन 156(3) के विरुद्ध लाया जाता है तो उस रिवीजन को सुनने से पहले रेस्पोंडेंट को या जो प्रपोज्ड अभियुक्त है, जिसको अभियुक्त बनाया जाना है, जिसके विरुद्ध यदि याचिकाएं दाखिल की गई थी निचली अदालत में, उसको नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। यदि उसको सुने बिना यह आदेश पारित किया गया तो यह अमान्य होगा। तो देखिए, एक विचित्र स्थिति है। जब आप निचली अदालत में किसी व्यक्ति को, जो प्रपोज्ड अभियुक्त हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र देते हैं, तब उस अभियुक्त को अपनी बात रखने का, न्यायालय की प्रोसीडिंग्स में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर उस अभियुक्त को पता चल भी जाए कि उसके विरुद्ध 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है या धारा 200 सीआरपीसी के तहत कोई आवेदन किया गया है और वह न्यायालय में खड़ा है, तब भी खड़ा हुआ उसको देखता रहेगा, वो कुछ कहेगा नहीं, कहने की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन वहीं पर अगर वह निरस्त हो जाता है और फिर मामला रिवीजन में जाता है, तब रिवीजन में उसको सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। वीडियो आपने आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।